हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर। आज हम लोग करने वाले हैं रोशन आनंद सर का जो बुक है नंबर सीरीज 2, उसका सेट नंबर हम लोग करने वाले हैं 4। 1 से 3 तक कर चुके हैं, जो नहीं देखे अभी तक जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सजाया गया है। तो आज करने वाले हैं 4 दोस्तों। चलिए सेट नंबर 4 करते हैं और उसका क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को लगाइए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और पूरा एक एक क्वेश्चन लगाइए। आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो के बारे में भी एक अच्छा सा कमेंट पोस्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द गरीबों क्या है दोस्तों? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। गरीबों यानी संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा है, तो इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नियति का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो नियति का प्रवाची शब्द होता है 2 का आंसर दू। भाग्य होता है, न कि चरित्र कर्म स्वभाव, भाग्य नियति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आरोह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह, आप सभी को पता होगा अवरोह। तो इसका आंसर 1। 4 देखते हैं। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी, भव संदेह रहस्य। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भव संदेह रहस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट। निस्पृह का अर्थ क्या होता है? निस्पृह का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 होगा, जो इच्छा रहित हो, इच्छा रहित हो निस्पृह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से 7 देखते हैं। ये फ्रेज दिया है दोस्तों, इसको आप लोग को पढ़ना होगा, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद थोड़ा और छोटा कर दिया जा रहा है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू? व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? 2, यानी ए रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रीट, ए रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट डज रिंग विथ ए रोड इम्प्ली? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, इट्स इम्पाइल्स रोड अराउंड द डोम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 2, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़न की सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, 1997। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? 71% का है, पानी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विश्व तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 4, अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है। कितना है प्रतिशत दोस्तों? तो 78% है। कितना है? 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 21 सॉरी, इसमें होगा 1 और 4 में, यहाँ 1 और 2 यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें 4 यहाँ ऑप्शन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं दोस्तों। 9वां था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? फटाफट टनाटन लगेगी इसका आंसर। तो 2 होगा 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 18 निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो 1885, 28 दिसंबर 1885, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 4 सफ़ेद रंग का। किस रंग का? तो सफ़ेद रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? सी, 34वां बंगाल इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 3 संख्याओं 1:2:3 में अनुपात में है और महत्तम 100% 12 है, तो संख्या है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और बर्तियाई 36। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि 1 + 2 + 3 + 4 एंड डैश प्लस 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 2 आएगा। यानी अंतिम में 0 होगा तो 0 में 8 से भागा दिया जाएगा तो क्या होगा? 2 आएगा। तब 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 3.25 गुणे 3.25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दे दिया है, तो आप लोग बना सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो 23 का सी 0.3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 24 सेक थीटा बराबर एक्स प्लस 1/4x 0 डिग्री लेस देन थीटा एंड लेस देन 90 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2x। बना लीजिएगा, अच्छा मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? किसका नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन? आप सभी को पता होगा, आंसर लगाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक कब? 28 मई 2023 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इटली के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली के प्रथम प्रधानमंत्री बनी है टू जियोर्जियो मेलोनी। कौन? जियोर्जियो मेलोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं? तब पंकज सोनी। कौन है? पंकज सोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो किस देश में दोस्तों? तो 28 का आंसर क्या होगा? 4 तंजानिया में आईआईटी मद्रास अपना स्थापना कर रहा है। चलिए 29 देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? 2 इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 30 देखते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो मेमोरी गैलेंड कोलोस्ट्रम लीवर वाइल। बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो सी सेबेसियल ग्लैंड पसीना। तो सेबेसियल ग्लैंड को पसीना गलत है दोस्तों, यही आंसर होगा। क्योंकि पसीना कहाँ से निकलता है? तो सीबम से श्रवण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। 31 सर्पिल कपाट स्पाइरल वाल्व पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग भी लगा सकते हैं। 2 दाएं आलिंद के ऊपर भाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य अवतारों पर नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 अनिस से फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? 1 ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। शक्कर के किडनी से क्या बनता है? शक्कर के किडनी से। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा
ए इथाइल अल्कोहल, शकरकंडी से इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी होगा ट्रांसलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है तो कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटना घटती नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग फटफट लगाइए। तो 4 हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ये घटना नहीं घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? सी निकेल। क्वेश्चन नंबर 40, वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? एक होगा मानव नेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु के मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? 4 चालन संवहन विकिरण वाष्पन, चालन संवहन विकिरण वाष्पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? 2 हिरोशिमा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, पितरा ड्यूरा किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, यानी जड़ाऊ काम की श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, शाहजहां जब तक शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 4 कहाँ? आगरा थी दोस्तों। आगरा का ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होगी? तो 1916 में, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, क्षुद्रांत की दीवारों में असंख्य शंकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमिलित कीजिए? तो सुमिलित ऋण इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, विध्रुवक। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मिलान करना है। तो इसका आंसर सी होगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 48, भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब किया गया था? तो कब? 8 नवंबर 1916 को। 8 नवंबर 1916 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? एनके सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? सी विदेशी विनिमय लेन देन पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के किस खिलाड़ी को चुना गया? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? 4 होगा, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 52, जरा जरा दृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस और बेलनाकार लेंस। तो क्या होगा इसमें? द्विजरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो क्या होता है? सी द्विफोकसीय लेंस होता है, द्विफोकसीय लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होते हैं? तो मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्थिर होते हैं ये लय स्तर के नीचे। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? 2 द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 55, सूची 1 सूची को सम्मिलित करना है दोस्तों। मनुष्य को होमियोसेपियंस, मेढक को राना ट्रिग्रिना, बाघ को पैंथरा ट्रिग्रिस और मोर को पावो क्रिस्टस। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर मिला दिए हैं, इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अचालक यानी नॉन कंडक्टर है
नहीं है, यानी अचालक नहीं है बोल रहा है दोस्तों, यानी चालक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? डी सेलेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ब्रायोफाइलम निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? ब्रायोफाइलम निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? टू पर्णमूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया है, यानी हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। रेडियोमीटर रेडियो आवृत्ति, यानी हाइड्रोमीटर क्या बनता है? घनत्व। तो बता दिए यहाँ पे दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट मिलान कर लीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, दूध लैक्टोमीटर और विकिरण रेडियोमीटर। तो क्या होगा इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो 58 का आंसर क्या होगा? चार। चार ऑप्शन सही है दोस्तों। A3, B1, C4 और D2। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एतकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? A 8 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये एक काम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 30 दिन में ए ने 4 दिन पहले अकेले काम किया, फिर बी और ने सी के साथ मिलकर शेष 18 दिन में पूरा किया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा 4, एस्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में ले जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? एक वह मंद पड़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित में किस अंक को फेल हो जाने की पीड़ित होने की संभावना है? तो क्या होगा? 63 का आंसर 2 ब्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दूध उदाहरण है, एक है दूध उदाहरण है इमल्सन का दूध उदाहरण है 64 का सी इमल्सन का उदाहरण है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक्स्ट फ्रॉम लेटस गो। तो क्या होगा? लेटस गो का क्या क्वेश्चन टैग बनाना है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर एक होगा सेल्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मेक द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा सी, फास्ट का फास्ट होता है एडवर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अंगूर का किडविंग करना एक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 69 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा मोटर को विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 ए रिपोर्टर और अकाउंट इज एन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? सी इंफॉर्मेशनल वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 71 आंसर क्या होगा? सी बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 देखते हैं। मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? 4 रूस और फिनलैंड के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 90%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 74 निम्नलिखित में कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? सी ग्लूकोज फ्रूक्टोज और ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो एक गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बिहार के सरकार पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? सी मैथिली ठाकुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 77 अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। तो एक होगा 1936 में। 1936 में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। लोटा विद्रोह के बारे में कुछ बताते हैं। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था।
लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था? 1856 में हुआ था दोस्तों। आप लोग को पहला विद्रोह ऐसा सुने हैं लोटा विद्रोह, तो इसके बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। लोटा विद्रोह, जैसे मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पहले क्या दिया जाता था? पीतल का लोटा दिया जाता था, पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार के आदेशानुसार उसको क्या कर दिया? मिट्टी का बर्तन दिया जाने लगा, मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिससे उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया कि हमको क्या चाहिए? पीतल का ही लोटा चाहिए। तो इसी को क्या नाम दिया गया? लोटा विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 79। चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 होगा, स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। तो क्या होगा? अनबैलेंस होगा, इनबैलेंस और बैलेंस, अनबैलेंस होता है तो ऑन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 81, द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अचीव इज क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? बी होगा, अटेन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। गिरिब्रिज थी जो बाद में राजगिरी कहलाई। गिरिब्रिज कहाँ थी? गिरिब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का देखते हैं, एक व्यक्ति एक टेलीविजन उसके अंकित मूल्य 20% छूट पर खरीदा और उसको 16,080 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया था। सेट का अंकित मूल्य कितना था? तो लगभग 20,000 था दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 20,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 25-44 रुपये हो, उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? ये होगा 2400 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, ये भी मैथ है दोस्तों। किसी गांव के 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ाने के कारण एक वर्ष में कुल आबादी 5600 होगी। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा यानी 2,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं कहलाते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक होगा, और सादी सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? ये होगा प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4 होगा, पवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर 1 होगा, यानी बेगूसराय में कांवर झील, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 90, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है दोस्तों? तो दुर्गावती 90 का आंसर क्या होगा? रोहतास जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 91 देखते हैं, वॉइस ऑफ द अनवास्ड गर्ल वाज रिटन बाई। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा सुजाता भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो क्वेश्चन इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, मुखिया ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है आप लोग बता सकते हैं? तो 2 होगा, यानी 21 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 94 का आंसर सी, मध्य प्रदेश को। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो 95 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा F4। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? ये होगा अपठित। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा? ये श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा 2, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? 4 होगा, रेखा ने भोजन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर सी, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मॉडल नंबर 4 का मॉडल सेट, जो गुरु आनंद सर का है, रोशन आनंद सर पटना का है, ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं उनका, आज जो नंबर सीरीज आया है, नंबर सीरीज 2 का मॉडल सेट नंबर आज 4 कर लिए हैं दोस्तों। 1 से 3 तक कर चुके हैं, जो नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में सजाया देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा है, आपने पूरा क्वेश्चन लगाया है, तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं और अच्छे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगो आ गया है, आप लोगों को टिपिएगा, सब्सक्राइब का बटन आ गया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे का प्लेलिस्ट का वीडियो आ गया है दोस्तों, जाकर देख सकते हैं पीछे का वीडियो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।